Hello, bachcho, let's read this question. The question says that in elastic collision, 100% energy transfer takes place when m1 equals to m2, m1 greater than m2, m1 less than m2 और m1 equals to 2m2. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। देखिए स्टूडेंट, दो पार्टिकल्स जब या दो बॉडीज जब आपस में कोलाइड होते हैं तो अलग अलग कंडीशंस रहती हैं, लेकिन हम इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट टर्म इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। और इसके लिए डेफिनेशन वाइज इसका जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं इसमें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर लिया बी। इसका मास है m1 और ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट है बी, इसका मास है m2 और इट इज़ एट रेस्ट, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा दैट इज़ ज़ीरो। मतलब इसका वेलोसिटी जो है वो कितना है, ज़ीरो है। एंड ये जब कोलाइड हो जाएंगे तो आफ्टर कॉलिशन, ये तो बिफोर कॉलिशन है, बिफोर कॉलिशन एंड आफ्टर कॉलिशन ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बिहेव करेंगे कि इसको वेलोसिटी मिला सपोज v2 और ए ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये बी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी जो है दैट इज ज़ीरो हो गया, राइट। तो ऑब्जेक्ट में सिंस फॉर इलास्टिक कोलिशन ई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे हम और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो v2 माइनस ज़ीरो अपॉन v1 माइनस ज़ीरो। तो ये हमारे पास इक्वालिटी आएगी 1 इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। तो यहाँ से कैलकुलेट किया आपने तो v1 इक्वल्स टू कितना आ गया, v2। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन वाला लॉ लगाएंगे। लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन। दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्टिकल था जिसका मास था m1, वो v1 वेलोसिटी से चल रहा था। सेकेंड पार्टिकल पे रेस्ट पे तो ज़ीरो था। फिर इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र किया तो ये ज़ीरो पे आया फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला जो है वो m2 मास से था और v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करने लगा। तो यहाँ पर अभी अभी आपने बताया कि सिंस आपने बताया कि E इक्वल्स टू 1 है, मतलब हम कैलकुलेट कर लिए इसके पहले वाले स्टेप्स में, हम ये कैलकुलेट कर लिए हैं कि E इक्वल्स टू 1 है। देयरफॉर हमारा v1 इक्वल्स टू v2।
तो हम इसको सपोज कर लेते हैं v के इक्वल, सपोज इट इज इक्वल्स टू v। तो देयरफॉर m1 v इक्वल्स टू m2v, ये और ये दोनों कैंसल्ड आउट हो गए, तो m1 इक्वल्स टू कितना आ गया, m2। तो ऑब्वियसली जब ऐसी कंडीशन डेवलप हो रहा है, 100% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारा m1 इक्वल्स टू क्या है, m2 है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।